अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। यूट्यूब के जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है इससे बिल्कुल विपरीत ये यूट्यूब चैनल चला है। आज का इतना महत्वपूर्ण वीडियो ना तो लाइव आ रहा है ना तो रिकॉर्ड होके आ रहा है, बल्कि ब्लैक स्क्रीन में रिकॉर्ड होके फोटो एडिट करके आप तक पहुंच रहा है। भला ऐसा क्यों? आज विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के टाइटल की कि 2027 का यूपी चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगा। सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। अब टाइटल बदला गया है। आप में से कई लोग थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में पूछते थे ना कि 2019 से जितनी भी प्रेडिक्शंस रखी जाती थी, सर क्यों आप हर प्रेडिक्शन में सबसे बड़ी भविष्यवाणी का एक टैग रख रहे हो? अब देखिए, ऐसी कई सारी चीज़ें कि जो आपके इस एस्ट्रो दोस्त ने बोली है, जैसे युग परिवर्तन का शब्द मजाक उड़ाया गया और आज वही शब्द धड़ल्ले से उपयोग में लिया जा रहा है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी भविष्यवाणी का टैगलाइन अब बहुत सारे ज्योतिर्विद उपयोग में लेने लगे। तो हमने सोचा कि भाई चलो उनको और ज़्यादा राह दिखाने के लिए एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो अब भविष्यवाणी का टैगलाइन बदला जाएगा और वो रहेगा सबसे विश्वसनीय भविष्यवाणी। आप में से कई सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर 2027 में योगी बाबा ही आएंगे, उसमें कोई संशय की बात नहीं। ये वीडियो एवं ही नहीं बन रहा है। बात की गंभीरता को समझिएगा। रिजर्वेशन के नाम पर जो कुछ भी अब यहाँ से लेकर 2027 के यूपी चुनाव तक क्रिएट किया जाएगा और उसमें अगर यूपी का सवर्ण समाज इंक्लूड हो जाता है, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा, तो फिर अपनी बच्चियों को बचा लीजिएगा, अपने व्यापार धंधे भूल जाइएगा। डरा नहीं रहा हूँ। उसके बाद अगर ये कामयाब हो जाते हैं सवर्णों को बीजेपी से अलग करने में, मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन और सवर्ण समाज जुड़ गया तो योगी को हटाया जा सकता है। ये इनका एक भरपूर प्रयास रहेगा। ये एक एस्ट्रोलॉजी के साइड वाला जो एक इम्पैक्ट दिख रहा है उसकी बात की। अब एस्ट्रोलॉजिकल भी बात करें तो दिसंबर 2026 में जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और राहु का गोचर जब मकर राशि से शुरू होगा, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में ये चुनाव आने वाले हैं। भ्रमित करने वाली स्थितियां बनेगी तो उत्तर प्रदेश के सभी हिंदू समाज को अब जातियों में मत बटिएगा। जातियों में बंटने का सिस्टम अंग्रेज लाए थे। हमारी संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी संस्कृति में वर्ण व्यवस्था थी, जातियां नहीं थी। तो इस प्रकार के घटनाक्रम अब क्रिएट किए जाएंगे। जंतर मंतर पे हम देख चुके कि क्या कुछ घटित हुआ। सीधा सीधा तो ये योगी बाबा के पास जाएंगे नहीं, लेकिन अब यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक ये भरपूर भ्रामक प्रयास किया जाएगा कि सवर्ण समाज के मन में एक असंतोष पैदा किया जाए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे बच्चों को वो नहीं मिल रहा है जो बाकी की कैटेगरीज के बच्चों को मिल जाता है रिजर्वेशन में। इस चक्कर में अगर फंसे, आपने किसी भी मुस्लिम को सुना है? आलू प्याज के दाम पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। किसी भी मुस्लिम को आपने सुना है कि वो कभी बोल रहा हो कि भाई ये महंगाई बढ़ गई, ये भाव बढ़ गया? तो यहाँ पे रिजर्वेशन के नाम पर खेल होगा और उसमें अगर हिंदू समाज बटा तो यूपी हाथ से गया।
यूपी चुनाव को आप 2029 का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी बाबा यूपी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। तो हर एक जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और अगर आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है, हो सकता है कि आज की तारीख में ऐसा कुछ भी दृश्यमान नहीं हो रहा है कि भाई कहाँ ऐसा हो रहा है। आप आने वाले समय में देखोगे कि रिजर्वेशन के नाम पर सवर्णों को भड़काने का एक बहुत बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जाए। और अगर राजनीतिक दल इसमें, क्योंकि योगी वर्सेस ऑल है, कोई एक राजनीतिक दल विरोध में नहीं है, और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा की बात भी नहीं है। आज से 6-8 महीने पहले हमने एक वीडियो रखा था, उसका टाइटल भी ये था कि उत्तर प्रदेश भारत का भविष्य तय करेगा। उसमें खुल के नहीं बताया था। आज वो समय की घड़ी आ चुकी है, तो हम आपको खुल के बता रहे हैं कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी ना दिख रहा हो, लेकिन ये समय का कालखंड दूर नहीं है। आप लोगों को अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना होगा। रिजर्वेशन कभी भी भारत देश से ख़त्म नहीं होगा। हाँ, उसे डाइल्यूट करने के लिए, उसके प्रॉपर व्यक्तियों तक उसका लाभ पहुँचे, उसके लिए सरकार भविष्य में कुछ योजनाएं लाएंगी, लेकिन ये 2027 में तो बिल्कुल नहीं है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हर कोई सोच रहा था कि राम मंदिर कहाँ पे बना, लेकिन 2019 में वो कार्य हो गया, तो ये भी होगा। तो रिजर्वेशन कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सरकार कुछ ऐसे सिस्टम लेकर आएगी कि जिनको आवश्यकता है उन लोगों तक वो रिजर्वेशन का लाभ पहुँचे। किंतु उत्तर प्रदेश के हर एक हिंदू समाज को इकट्ठा रहना होगा, स्पेशली सवर्ण समाज को, कि रिजर्वेशन के नाम पर जो भ्रामक परिस्थितियां पैदा की जाएगी, जो परिदृश्य आपको दिखाए जाएंगे आपके बच्चों के नाम पर, आपके बच्चों के भविष्य के नाम पर, अगर उसमें आप भ्रमित होके आ गए तो आप बहुत बड़ी गलती करने के लिए जा रहे हैं। तो कठिन है, ये एकदम स्मूथ वाला चुनाव तो नहीं है जो आज की तारीख में कई सारे लोगों को लग सकता है कि ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी इस वीडियो में हमने कहा है वो घटनाक्रम कब और किस प्रकार से घटित होते हैं। तो राहु केतु का ये राशि परिवर्तन, ये बहुत कुछ धमाल करने वाला है, और उत्तर प्रदेश में ये सारे लोग इकट्ठे होके योगी बाबा के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। दूसरी एक बात हमने कही थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था ना कि सर, एक तरफ आप कह रहे हो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी जी 19 जीतेंगे, 24 जीतेंगे, लेकिन तीसरा टर्म पूर्ण नहीं करेंगे। हमने कुछ दिन पहले वीडियो रखा था कि बीच में एक वैक्यूम आ रहा है। अब उसमें कई सारे सज्जन कहीं से निकाल के ले आए कि प्रियंका गांधी जी उस वैक्यूम में देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। मतलब कुछ भी, सत्ता परिवर्तन नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन है। और जहाँ से हमें दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सत्ता त्याग का निर्णय और योगी आदित्यनाथ बाबा के सत्ता में प्रवेश के समय के बीच में एक वैक्यूम है, एक समय का कालखंड है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस समय के कालखंड को कौन सी व्यक्ति पूरा करती है, देश की कमान की धरोहर को संभालती है। क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली दूसरी बार, क्योंकि ये जो भी परिस्थितियां बनेगी ना, योगी बाबा जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत योगी बाबा उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2027 के यूपी का चुनाव भारत देश की दिशा और दशा तय करेगा। रिकॉर्डेड वीडियो में फ़ोटो एडिट करके ये आप तक पहुंच रहा है। बात की गंभीरता को समझिएगा कि
क्या कुछ आपको बताया गया है, और जब ये घटनाक्रम घटित होने लगे ना, तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बस यही कहना था। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल और टाइटल में लिखा हुआ है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कुंडली कंसल्टेशन लिख दीजिए। व्हाट्सएप कंसल्टेशन जहाँ पे मैसेजेस और वॉइस क्लिप के माध्यम से आपके प्रश्नों को अटेंड किया जाता है, और वीडियो कॉल कंसल्टेशन व्हाट्सएप का, जहाँ 1 to 1 फेस टू फेस बात करके आपको अटेंड किया जाता है। दोनों के चार्जेस और प्रोसीजर अक्षय जी समझा देंगे आपको, मतलब मैसेज कर देंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप पे मिलेगा। कॉल्स को हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। आने वाला समय पूरा भारतवर्ष उत्तर प्रदेश की ओर देखेगा कि वहाँ के लोग क्या निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि आज की तारीख में ये वीडियो आपको अतिशयोक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा हो, लेकिन समय का कालखंड बहुत दूर नहीं है। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।